15 जून तक तमाम इम्तिहानात मनसूख। ओ लेवल के इम्तिहानात तो अक्टूबर नवंबर में होंगे। पंजाब भर के तमाम स्कूल 29 अप्रैल से ईद तक बंद रहेंगे, जबकि मुल्क भर में तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर महकमा एजुकेशन ने पंजाब भर के तमाम स्कूल्स बंद करने का फैसला कर लिया। पंजाब भर के तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स 29 अप्रैल से ईद तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ओ और ए लेवल समेत तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए। मई में होने वाले इंटर के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए, जबकि मई के तीसरे हफ्ते में हालात का दोबारा जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद इम्तिहानात का फैसला होगा। जबकि ओ लेवल के इम्तिहानात अब अक्टूबर नवंबर की साइकिल में होंगे और इसी तरह एएस के इम्तिहान भी अब अक्टूबर नवंबर में होंगे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। डिवीजन भर में 8 से 16 मई तक तमाम तफरीह और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। इसके अलावा तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में कोरोना वबा के बायस मुतासरा मरीजों और शहरियों में ऑक्सीजन की अहमियत बढ़ गई। एक तरफ सनती शहर में लगी फैक्ट्रियां जलाव के अमल से कुदरती ऑक्सीजन इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली मुज़र सेहत गैस भी सांस के मसाइल पैदा कर रही है। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। कोरोना के मरीजों को मसनूई तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है। शहरियों में ऑक्सीजन की अहमियत में भी इजाफा हो गया है। सनती शहर में लगी फैक्ट्रियों में जलने वाली आग से फिजा में खतरनाक गैसों की मिकदार बढ़ रही है। माहिर माहौलियात अहमद अकरम का कहना था कि फैक्ट्री वाले इलाके में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। दरख्त ज्यादा लगेंगे, इंडस्ट्री भी होगी, दरख्त भी होंगे, ट्री प्लांटेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल और इस तरह के जो है प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट होने के चांसेस कम है। सनती इलाकों में मुज़र सेहत गैसों की मिकदार भी ज्यादा होती जा रही है। मुज़र सेहत गैस सांस के मसाइल पैदा कर रही है। माहिर सेहत डॉक्टर जिक्रिया ने बताया कि सनती इलाकों में रहने वाले अफराद पहले ही सांस के मसाइल से दो चार हैं। सनती इलाकों में रहने वाले अफराद कोरोना से मुतासर होने का इम्कान बढ़ जाता है। अगर हम ऐसी फ़िज़ा में रहें जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा बर्निंग हो और फायर हो और धुआं हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, अगर उनको कोविड का प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंतजामी अफसरान का कहना है कि इस मामले पर महकमा माहौलियात को अलर्ट कर दिया गया है ताकि माहौलियाती आलूदगी को बरवक्त काबू किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों में मजीद 22 अमवात, मरीजों की शरह 20% से तजावुज कर गई है। कमिश्नर साकिब मन्नान ने खतरनाक सूरत हाल से खबरदार कर दिया। फैसलाबाद में कोरोना की सूरत हाल गंभीर हो गई। 24 घंटों के दौरान 22 अफराद दम तोड़ गए, जबकि मजीद 128 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 18,030 हो गई। मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कमिश्नर साकिब मन्नान ने तशवीशनाक सूरत हाल से खबरदार कर दिया। इनका कहना था कि बेड्स और ऑक्सीजन मौजूद है, तहम ज्यादा मरीज आए तो हालात खराब होंगे। ऑक्सीजन के हवाले से और अस्पतालों में बेड के हवाले से इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन कंफर्टेबल सूरत हाल में है। हमारे पास बेड्स का कोई मसला नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर रोज़ के यहाँ पे भी 10-10 हज़ार मरीज़ आने शुरू हो जाते हैं तो फिर मसला पैदा हो जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि कोरोना रिपोर्ट्स के नताइज 48 घंटों में देने के इंतजामात कर रहे हैं। मेरी इस सिलसिले में वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई है और जो हेड ऑफ पैथोलॉजी हैं डॉक्टर फरवा, हमने उनसे भी मीटिंग की है। हम इसको 2 दिन पे ले आएंगे तो इंशाल्लाह 48 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। आरपीओ रिफत मुख्तार राजा ने बताया कि सब्जी, फल, दूध और दीगर अशिया के लिए औकातकार पर नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल जारी है। अभी आपने जैसे सिंध में भी देख लिया, वहाँ शाम 6 से लेकर शहरी तक हर तरह की चीज़ें बंद हो गई, खाना पीना भी बंद हो गया। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है। उसमें ये उनका टाइम जो है 6 के बजाय 10 बजे तक है, 8 बजे तक इसमें मुख्तलिफ टाइमिंग्स दी हुई है। 24 घंटे सिर्फ फार्मेसीज के लिए। दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों को 10 मई तक ऑपरेशन न करने के लिए मरासला भी भेज दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्योट में अताई बेलगाम, महकमा सेहत लगाम डालने में नाकाम। जिला भर में एक बार फिर एड्स जैसी मोहलिक मर्ज सर उठाने लगी। मुतासरा मरीजों की तादाद 250 तक जा पहुंची है। देखते हैं अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में।
चिन्योट में एड्स जैसी मौलिक वबा के खतरात फिर से मंडलाने लगे। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 250 से तजावुज कर गई। अतायत के बढ़ते वार महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने लगे हैं। महकमा सेहत पंजाब ने चिन्योट में एड्स से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। इंचार्ज HIV एड्स ट्रीटमेंट सेंटर खालिद फारूक ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एड्स से मुतासरा मरीजों को अलग फूड और बेहतर इलाज फराहम करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका सैंपल हम लाहौर PCR के लिए भिजवा देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जितने पेशेंट हैं सब की दवाई यहाँ से फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल रही है। मंथली बेसिस पे हम उनको दवाई फराहम करते हैं और इसके अलावा उनके फॉलो अप्स होते हैं। खालिद फारूक का मजीद कहना था कि एड्स के खात्मे के लिए अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करके एड्स से बचाव से मुतल्लिक आगाही सेशन का इनेकाद किया जाएगा ताकि मौलिक बीमारी का जड़ से खात्मा किया जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में पोलियो वायरस के हमले का खदशा। चकीरा के मकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। अज़दार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। चकेरा के मकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है और माह अप्रैल की रिपोर्ट NIH इस्लामाबाद की जानिब से मुस्बत जारी की गई है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि मुतलका यूनियन काउंसिलों में 10 रोजा क्रैश मुहिम मना रहे हैं। यूनियन काउंसिल हैं चकेरा की साइड के, उनके ऊपर हमने क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली रूटीन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि जितने बच्चे हैं उनके जो इंजेक्शंस उनके ड्यू थे और अभी तक नहीं लगे वो उनको लगाए जा रहे हैं। 2 मोबाइल टीमें भी मुतलका यूनियन काउंसिलों में काम कर रही हैं और 10 रोजा क्रैश मुहिम के दौरान तमाम बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि अगर कहीं वायरस मौजूद है तो उसे ख़त्म किया जा सके। हमारी 2 मोबाइल वैन्स जो हैं वैक्सीनेशन की वो भी वहाँ पे काम कर रही हैं और स्पेशली जो हमारी UC 274 है, 71 है, 77 है, 72 है, ये सारी यूनियन काउंसिल जो बिल्कुल चकेरा के साथ है उसके ऊपर हमारा ये प्रोग्राम 4 दिनों से चल रहा है और कोशिश करेंगे कि हम इनको इंशाल्लाह 10 दिनों में इसको कंप्लीट करें। रवां साल चकेरा के मकाम से 3 बार सीवरेज पोलियो रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है। महकमा सेहत की जानिब से जनवरी 2021 में इंसदाद पोलियो मुहिम भी मनाई जा चुकी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। और मजदूरों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत में 2000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। माहाना कम अज कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई। नोटिफिकेशन रोजाना की कम अज कम रोजाना उजरत 750 रुपए मुकर्रर की गई है। स्टेक होल्डर्स को 1 माह में तजावीज़ और एतराज़ात से आगाह करने की हिदायत पंजाब मिनिमम वेजेस बोर्ड ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NTDC ग्रिड स्टेशंस पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। NTDC ने मुलाजमीन को ईद बोनस देने का ऐलान कर दिया। NTDC मुलाजमीन को बोनस रनिंग बेसिक तनख्वाह की बुनियाद पर मिलेगा। NTDC ने तमाम ग्रिड स्टेशंस को अहकामात जारी कर दिए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से सरकारी क्वार्टर्स में अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। रेलवे कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का सामान क्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। डिविजनल इंजीनियर रेलवे लाहौर वासिफ इकराम की हदायत पर AEN शफीक अफजल और इंस्पेक्टर ऑफ वर्कर्स जहीर अहमद की सरबराही में रेलवे पुलिस की जानिब से सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रेलवे कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई और सरकारी क्वार्टर्स को वागजार करवा लिया गया। रेलवे ऑपरेशन टीम ने काबिज अफराद का सामान भी घरों से बाहर निकाल दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि सरकारी अराजी पर काबिज अफराद से कोई रायत नहीं होगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। जंग में लारी अड्डे की तरफ आने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार निकली। सड़कों पर बने घरों में पानी जमा हो गया। मुसाफिरों समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। मुबश्शिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। लारी अड्डा को आने वाली तमाम सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। आदिवाल चौक, चौधरी कॉलोनी और रशीद चौक के करीब सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। सीवरेज का निजाम न होने से पानी गड्ढों में जमा है। 2 साल हो गए जी, पानी खड़ा है काफी अरसे से। लारी अड्डे से जाना बहुत मुश्किल होता है। कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो चुके हैं। बहुत ये तब्दीली जो आई है ना, नई तब्दीली, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। कोई काम नहीं हो रहे, तरक्यात काम नहीं हो रहे, बिल्कुल गाहक नहीं, इधर पानी की वजह से गाहक नहीं आता।
इलाका मकीनों के मुताबिक टूटी सड़कों और सीवरेज के बायस मुश्किलात में घिरे हैं। मुसाफिरों का लारी अड्डे तक पहुंचना मुश्किल मरहला है। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि ताफुन से सांस लेना मुहाल हो चुका है। धूल, मिट्टी और ताफुन के बायस बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। ये पानी काफी दिनों से खड़ा, परेशानी बहुत ज्यादा। इधर देख के ट्रैफिक का मसला बना हुआ है, रिक्शे वगैरह उलट जाते हैं, कारोबार हमारा मुतासर हुआ खड़ा है। उसके बाद बदबू इतनी है, पानी साफ करके जाते हैं फिर इसी तरह हो जाता है। टूटी सड़कें और सीवरेज के पानी के बायस इलाका में कारोबार भी ठप होकर रह गया है। टूटी सड़कों और सीवरेज के गंदे पानी ने लारी अड्डा और इसके अतराफ में रहने वाले अफराद को अजियत में मुब्तला कर दिया है। इंतजामिया की थोड़ी सी तवज्जो से इनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और चिन्हियोट पुलिस की सुस्ती ने शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बना दी। मुख्तलिफ वाक़यात में बरामद शुदा दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पुलिस की जानिब से असल मालकान तक ना पहुंचाई जा सकें। देखते हैं बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। चिन्हियोट पुलिस की सुस्ती कहें या लापरवाही, शहरियों की माल खानों और पुलिस स्टेशन में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माल खानों में 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स, दर्जनों कारें और दीगर कीमती गाड़ियां खड़ी खड़ी खटारा बन गईं। बावसूख जराये के मुताबिक माल खानों में पड़ी लावारिस गाड़ियों से कीमती इंजन, टायर, अलाय रिम समेत दीगर स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ है। मोटरसाइकिल चोरी या डकैती में मोटरसाइकिल गंवा बैठने वाले शहरी थानों में जलीलो खार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है पुलिस पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि बरामद शुदा गाड़ियों को नीलामी के लिए अदालत के सुपुर्द करे। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डीपीओ बिलाल जफर का कहना था कि इस हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से मीटिंग की गई है। ऐसी गाड़ियों को लाहौर फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। जो मोटरसाइकिलें, गाड़ियां कब्जा पुलिस में ली जाती हैं, उसके बाद उनके डिस्पोजल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिफाइंड है। इस हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने ऑर्डर्स करके इस प्रोसेस को स्टार्ट करा दिया है। रेगुलर बेसिस पे हमारी बाइक्स जो हैं वो फोरेंसिक के लिए लाहौर जा रही हैं। जब उनकी फोरेंसिक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनका फॉर्मल डिस्पोजल का प्रोसेस हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। डीपीओ ने मजीद कहा, जो ही फोरेंसिक लैब का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो गाड़ियां असल मालकान तक पहुंचाई जाएंगी। शहरियों का कहना है कि पुलिस को चाहिए बरामद शुदा गाड़ियों को उनके असली मालकान तक पहुंचाए ताकि उनकी भी दादरसी हो सके। चिन्हियोट पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों में चोरी होने वाली जो गाड़ियां होती हैं उन्हें जैसे तैसे करके बरामद तो करवा लेती है, लेकिन असल मालकान तक जो है वो नहीं पहुंचाया जाता। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि सुपुर्दारी के जरिए वो गाड़ियां असल मालकान तक जो है वो पहुंचाई जाएं। कैमरामैन और मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्हियोट। कोरोना के बायस पंजाब सरकार ने जेलों के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। 8% से ज्यादा कोरोना केसेस की शरह रखने वाले शहरों में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। 15% से ज्यादा शरह रखने वाले शहरों में कैदियों को अदालत में भी पेश नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश, लेकिन कोरोना दिन ब दिन आजमाइश का बाइस बनने लगा। यौन पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म, लेकिन समुद्री कराहों में रिकॉर्ड इजाफा और रॉ मटीरियल की ताखीर से तरसील ने सनतकारों को परेशान करके रख दिया है। फैसलाबाद में एमपीए फिरदौस राय ने सस्ता रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। उधर डिप्टी कमिश्नर टोबा ने सब्जी मंडी में अशिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया। एमपीए फिरदौस रॉय ने शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया की दस्तयाबी को चेक किया। उन्होंने बाजार में आए खरीदारों से अशिया की क्वालिटी और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। एमपीए ने अमले को चीनी के स्टॉल्स पर रश कम करने की भी हिदायत की। सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली के हमरा रमजान बाजारों का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हमरा थे। सेक्रेटरी आमिर जान ने चीनी के स्टॉल्स और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का भी दौरा किया। अवामुल नास से कोरोना एसओपीज पर अमल करने की तलकीन। सेक्रेटरी ऑपरेटिव ने गंदम खरीदारी मरकज और रमजान बाजार लालिया का दौरा किया। एसी लालिया फजल अब्बास ने गंदम खरीदारी मरकज पर दी जाने वाली सहूलियात और इंतजामात के बारे ब्रीफिंग दी। अहमद रजा सरवर ने रमजान बाजार में अशिया के मेयार और कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह अवाम को सस्ती अशिया मुहैया करने के लिए कोशा। उमर जावेद ने सब्जी मंडी का दौरा किया और अशिया की नीलामी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दौरा के दौरान अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया। उन्होंने आढ़ती मालिकान को कम मुनाफा कमाने की भी हिदायत कर दी। और छोटी ईद पर बड़ी खुशियां, फैसलाबाद में हरियावाला चौक डी ग्राउंड में एक लाइव शूज की नुमाइश लग गई। ईद के हवाले से नए डिजाइन मुतारिफ करवा दिए गए। खवातीन बैग पर 20% तक डिस्काउंट मिलेगा।
क्लाइव शूज की जानिब से हरियावाला चौक टी ग्राउंड में जूतों की नुमाइश लगा दी गई। खवातीन, मर्द और बच्चों के लिए स्पेशल वैरायटी दस्तयाब है। खवातीन बैग पर 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। मैनेजर क्लाइव शूज खुरम ने कहा कि ईद के लिए स्पेशल वैरायटी मुतारिफ करवाई गई है। छोटी ईद पर भरी खुशियां दे रहे हैं। जूतों के 2021 के डिजाइन सेल किए जा रहे हैं जो शहरियों को बेहद पसंद आएंगे। न्यूज स्टूडियो से